जय मिथिला बाबू। देखिए, द सोल्जर का ना मतलब देखिए बनाता ही बुक इस हिसाब से कि कुछ न कुछ प्यार मोहब्बत वाला कविता दे देगा, फिर आपको कुछ देशभक्ति पे दे देगा, कुछ ज्ञान पे दे देगा, उसको कॉम्बिनेशन बना के देता है, समझे? प्यार मोहब्बत तो देख लिया आपको, लव वो वाला जितना भी चैप्टर था। अब हम देखेंगे देशभक्ति पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है देश से प्यार करना, बहुत ज़्यादा। देखिए, क्या होता है द सोल्जर मतलब क्या होता है, सैनिक के बारे में बोलता है, देशभक्ति के बारे में ये आपको कविता दिया हुआ है। और जो इसके जो कवि हैं रूपर्ट ब्रुक, उसको जो वारे पोएट बोला जाता है। मतलब क्या कि इस कहानी में जो रूपर्ट ब्रुक है, वो आपको जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, हाँ, उसके टाइम में वो लड़ने गए थे, एक सैनिक के बारे में वो बताते हैं, कहानी बताते हैं, समझे? कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि किस क्या उसके दिल में रहता है, और वो मतलब वार करना चाहता है कि नहीं, कि क्या उसके दिमाग में चलती रहता है, वो इस कविता में बताया गया। पहले बात तो जितना भी सैनिक है उसका तो इज्जत करना चाहिए, समझे? देखिए, द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रुक। जब कविता का बात आएगा क्या लिखेंगे, कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा? तो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा। ही इज कॉल्ड ए वार पोएट, ये भी लिखना मत भूलिएगा, ही इज कॉल्ड ए वार पोएट। इसको क्या होता है कि मतलब ये लड़ाई झगड़ा के बारे में ज़्यादा लिखता था, वार वार जितना फर्स्ट वर्ल्ड वार सब हुआ था देखा हुआ था, ये तो मतलब लिखता था वो सब ज़्यादा। दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रियटिज्म। सोनेट मतलब क्या होता है, 14 लाइन का ना कविता, 14 लाइन का जब कविता बन जाता है जिसमें राइमिंग टाइप का रहता है, उसको सोनेट बोला जाता है। समझ गए सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का जब कविता हो जाएगा ना, क्योंकि पिछले चैप्टर में हो गया फिक्स नहीं रहता था कि 10 लाइन है 15 लाइन, जिसको जितना होता था लिख देता था। लेकिन जब 14 लाइन का होगा, उसमें कुछ ना कुछ राइमिंग वगैरह सब होगा, उसको बोलेंगे सोनेट। ठीक, ये जो सोनेट है पूरा का पूरा देशभक्ति पे है, पेट्रियोटिज्म मतलब पूरा का पूरा देशभक्ति पे है। अब बहुत छोटा, बस खत्म, 5 नंबर ले लीजिए। इन दिस पोएम, इस पोएट मतलब कविता में क्या बोलता है, द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ इंग्लिश सोल्जर। मतलब जो अंग्रेजी जो सैनिक थे यहाँ पे, रूपर्ट ब्रुक जो थे, हाँ, उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, तो इंग्लैंड का जो एक सैनिक था उसके बारे में आपको फीलिंग बताता है कि क्या उसके दिल में चलता है। ठीक, कि दो सोल्जर वेंट टू फॉरेन टू फाइट फॉर हिज नेशन। अपने देश के लिए वो जो है ना विदेश गया, अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के बंदा के लिए लड़ने गया है। कौन? कवि गया है। ठीक, वो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसका फीलिंग क्या है वो। द पीस ऑफ फॉरेन, वो सोचता है कि चलो हम तो लड़ने जा रहे हैं, लड़ने में क्या हो सकता है, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, समझे? या तो जीतेंगे या तो हारेंगे या तो कंप्रोमाइज होगा। अगर मान लीजिए किसी कारण बस हम मर गए, मरने शहीद हो गए वहाँ पे हम, या फिर आपको मान लीजिए कि शहीद हो गए वहाँ पे, तो वो जो ज़मीन जहाँ पे हमको गाड़ा जाएगा ना, जहाँ पे हमको दफनाया जाएगा ना, जहाँ पे हमको जलाया जाएगा ना, वो ज़मीन जो है ना उस देश का नहीं होगा, वो ज़मीन किसका हो जाएगा? वो इसका फीलिंग बोलता है कि ज़मीन मेरे देश का मतलब इंग्लैंड का हो जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। जिस ज़मीन जितना दूर में मतलब जितना जगह पे हमको जलाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा, वो ज़मीन हम कभी भी ये मत बोलिएगा कि उस देश का है, जहाँ पे हमको दफनाया जाएगा उतना दूर का ज़मीन मेरे देश का हो जाएगा, इंग्लैंड का। ये इसका फीलिंग है, प्यार है, मोहब्बत है, समझे? किसी भी देश का देखते देशभक्ति में कितना लीन रहता है, किसी भी इसको देख लीजिए, सैनिक वगैरह को, आर्मी वगैरह को। द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी बेरिड इन केस ऑफ डेथ। क्योंकि बोलता है क्या कि जहाँ पे हमको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा ना, गाड़ा जाएगा ना, वो ज़मीन तो मेरे मतलब इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम इंग्लैंड में जन्मे हुए हैं, वहीं के परवरिश हुए हैं, सब कुछ वहीं का हुआ, तो उस ज़मीन को क्या हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज, ऐसा नहीं है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचता है यार ये वार करके मतलब क्या लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा। ये भी सोचता है कि चलो देश के लिए हम सैनिक है तो मरने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कंप्रोमाइज हो सकता है ना, कब किसी भी देश को कंप्रोमाइज भी कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे सीख दिया हुआ है कि देखिए इस सब का भी फीलिंग रहता है, दिल रहता है, परिवार रहता है, ऐसा बात नहीं शहीद होने के लिए ही जाता है, समझे? तो बोलता है क्या, देखिए हम लोग शहीद तो हो जाएंगे, नो डाउट एट ऑल, जब बोलिएगा तब जरूरत पड़ेगा सबसे पहले सीना कर देंगे सामने। लेकिन अगर मान लीजिए कि युद्ध जो है ना टलने वाली हो तो टाल देना चाहिए उसको। अगर लड़ाई झगड़ा जो मैनेज करने से हो जाएगा, कंप्रोमाइज करने से हो जाना चाहिए, तो छोड़ देना, किसी का खून काहे ले जाएगा, कोई शहीद क्यों हुआ, ये भी थोड़ा बहुत सोचता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अर्थात थस द पोएम शोज द पोइट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदर। मतलब क्या, ये जो पोएम जो है ना पूरा का पूरा अपने मतलब मदरहुड के बारे में बताया गया, कि अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताया गया कि एक सैनिक किस तरीके से अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है, शहीद हो जाता है अगर जरूरत पड़ने पे, समझे? और जरूरत पड़ने पे बोलता है कि कंप्रोमाइज भी कर लेना चाहिए। ये आप लिख लीजिएगा, समझे? चलिए आप बनाते रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए।
समझे, फॉलो करके मैसेज करिए।